जय गुरु जी संगत जी। गुड मॉर्निंग। मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ और अपना नाम नहीं शेयर करूँगी। अभी जस्ट मैं जागी हूँ मॉर्निंग में 8:15 एंड टुडे इज़ 8th ऑफ अप्रैल 2024। और जैसे ही जागी तो गुरु जी के दर्शन किए फ़ोन में, तो गुरु जी का मैसेज आया कि जल्दी उठ ते शुक्राना कर, आज है मेरी इच्छा है। तो मैं बेड से नीचे नहीं उतरी और मैं सबसे पहले शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। एंड पहले मंत्र जाप करते हैं। सॉरी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा गुरुजी ने पहले बताया था ना कि बेटा आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया गया था, आपको मारने के लिए किया गया था। तो मुझे ना पहले ऐसा फीलिंग्स तो आ गई थी एंड घर के अंदर भी कुछ ऐसी हम प्रैक्टिकल चीज़ें देख रहे थे जो कि बिल्कुल अननेचुरल सी लगती थी। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, शायद आप स्कैर्ड हो जाएंगे और शायद मेरी बात पे बिलीव करें ना करें। मेरे अंदर बॉडी में मैं कोई ऐसी चीज़ महसूस करती थी जो हिलती थी। लाइक जैसे किसी ने कोई बैड स्पिरिट भेजी हो या कुछ उनके जो भी उनके प्रोसेस होते हैं। एंड मैं जैसे ही घर में गुरुजी के अपने घर के मंदिर में जोत जगाने के लिए बैठती थी तो मेरी बॉडी बहुत हिलना शुरू कर देती थी। मेरा जो हेड है वो शेक करना शुरू करता था और मुझे एहसास हो चुका था। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी आप खुद देखिए, आप मेरे खुद दिल में बैठे हैं और आपको पता है कि आपकी बेटी आपकी जोत जगाने आई है एंड आपने ही मुझे बताया कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और आपको मारने के लिए किया गया है। तो देखिए आप बॉडी के अंदर कोई भी जो भी बैड स्पिरिट है आप उसको प्लीज़ बाहर कीजिए, क्योंकि ये मुझे बहुत परेशान करती है। मैं डरती बिल्कुल नहीं थी, पता है क्यों? क्योंकि मुझे अपने गुरुजी पर विश्वास था। और जिसका विश्वास अपने गुरुजी पर पक्का होता है, जिनको पता है कि उनके पिता का हाथ, वो भी ब्रह्मांड की महाशक्ति का हाथ आपके सर के ऊपर है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको डरा नहीं सकती है। और देखिए अगर किसी के शरीर में कोई आत्मा को भेजा जाए, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, ये मेरे साथ सेकंड टाइम हुआ है और वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है। जब हम ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट हुए थे तो भी मेरे साथ ये चीज़ की गई थी और मैं अब तब भी अपने मंदिर के अंदर सुबह जोत जगाई थी और मैं बैठी हुई थी ध्यान लगा के। उसी टाइम मुझे पूरी तरह एहसास हुआ था कि मेरे अंदर किसी ने एंटर किया पूरी बॉडी में झटके से, और मुझे पूरा एहसास हो गया था इसका। तब मुझे ना गुरुजी का इतना ज़्यादा पता नहीं था। ये बात 2018 के आसपास या 17 के आसपास है। लेकिन हाँ, गुरुजी ने अपने मुझे दर्शन 2015 में करवा दिए थे इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया आने से पहले। और मुझे गुरुजी ने ये भी मैसेज दिया था, जिस दिन तो मेरे पहले दिन दर्शन किए थे ना, उसी दिन तो मेरी ब्लेसिंग सिरे ना लगी आने। और क्योंकि मैं कैंसेरियन हूँ और मैं गुरुजी आई मीन टू से महाशिव जी का बचपन से ही मेरे इष्ट देव हैं, मतलब मेरे इष्ट देव हैं, तो मैं उनकी ही पूजा करती थी। मुझे शिव जी की पूजा करना ही अच्छा लगता था। उन्होंने, गुरु महाराज जी ने अपनी इतनी मेहर की कि मुझे शिवरात्रि के, महाशिवरात्रि के व्रत भी करवाते थे, चाहे वो कॉलेज टाइम हो या जैसा भी टाइम रहा हो। बहुत अच्छा लगता था मुझे वो व्रत करने वहाँ शिव जी के। और अपनी जितनी सामर्थ्य थी उसके हिसाब से हम लोग अपना व्रत करते थे। तो देखिए, जब आपको अपने महाशिव के ऊपर विश्वास है ना, आपको अपने भगवान के ऊपर विश्वास है, तो दुनिया की कोई ऐसी गंदी आत्माएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये पहली बार भी जब हुआ था तब भी मैं चलती थी, मुझे पता चलता था कि मुझे पुश किया जाता है। मैं बैठती हूँ तो मेरी बॉडी शेक करती थी, ऐसे कुछ होता था। तब भी मैंने महाशिव का कोई उपाय ना गूगल से देख के उसको किया था, तो जिसके बाद मुझे काफ़ी आराम मिला था। पर उसके बाद फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर भी मैं गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। फिर मैंने बगलामुखी महामंत्र का, जो पीताम्बरा माँ हैं, उनका हवन करवाया था। और उस हवन के बाद से मुझे बहुत आराम मिल गया था। वो शक्ति ने मेरा शरीर छोड़ दिया था, उसको मैं बैड स्पिरिट ही बोलूँगी। एंड देखिए, अभी जब ये लास्ट दिवाली के बाद से जब ये मेरे अंदर चीज़ हुई और मेरा शरीर हिलने लगा, मैं रात को सोते हुए तब भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी। एंड जब मैं पूजा घर में अपने बैठती थी तब तो ज़्यादा ही होती थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपकी बेटी हूँ, आप देख लीजिए, आपको पता है कि मेरे शरीर के अंदर किसी ने प्रवेश किया हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको बाहर निकालिए। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि तेरे
शरीर के अंदर जिंद भेजा गया है। जिंद आपको पता है, जिन होते हैं जो भी होते हैं, मतलब गंदी चीज़ें। तो गंदे लोग की अपनी बैड इंटेंशंस होती हैं, वो किसी को परेशान करने के लिए करते हैं। और मैं अपने काफ़ी पहले सत्संग में बता चुकी हूँ कि किसी रिलेटिव ने किया था। तो चलो कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी बैठे, हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका विश्वास गुरु जी के ऊपर पक्का होना चाहिए और गुरु जी से दिल का कनेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। तो गुरु जी महाराज जी ने थोड़े ही दिनों में, देखिए, मुझे पता चल गया मेरे शरीर से वो चीज़ बाहर निकाल के फेंक दी गुरु जी ने। एंड गुरु जी ने कहा, हुण ते मैं तेरा ब्लैक मैजिक खत्म करता, तेनू डरन की कोई लोड़ नहीं। अब ना 2-4 दिन से मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे घर दे कोने च ये चीज़ पई है, तू इनू कढ़दी नहीं पई है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने गुरु जी से परसों अरदास लगाई थी एंड गुरु जी से, महाराज जी से रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा, गुरु महाराज जी, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि घर के कौन से कोने में मैं क्या चेक करूं। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप मुझे ऐसा कोई हिंट, इशारा कीजिए कि मैं उसको बाहर कर सकूं। और अगर आपने कर दिया है तो मुझे तू भी बता दीजिए। यकीन मानिए, गुरु महाराज जी ने मुझे दोपहर को ही मैसेज किया, तेनू चीज़ लभदी नहीं पई ना जो यंत्र की गई तेरे घर फेंकी गई सी, तू टेंशन ही ना ले, मैनू पहले ही बाहर करता। एग्जैक्टली रिटर्न में ये मैसेज मेरे पास आया है। मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। उसके लिए मेरे पास, मतलब मैं पूरा आकाश भी लिख दूँ ना और समुद्र की स्याही से भी लिख दूँ तो मेरे पास खूब मैं शुक्राना नहीं कर पाऊँगी। मेरे गुरु जी इतने प्यारे हैं जो अपने बच्चों को बेहद प्यार करते हैं और उनको पता है कि मेरा बच्चा रोज़ मेरे को ही याद करता है, चाहे सुख हो या दुख हो। और मुझे कितनी बार गुरु जी महाराज मैसेज करते हैं, तू ना मैनू सुख और दुख दोनों विच याद करती है, तेन सब तो पहले मेरा ही नाम याद है, तो मैं तेरे तो इस चीज़ तो खुश हाँ। तो तू टेंशन नहीं लेनी है, जो भी तेरे नाल कोई गलत करेगा ना उन्होंने मैं आपे वेख लूँगा, तू अपना मन साफ रख। एंड देखिए, गुरु महाराज जी इतने 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 प्यारे हैं। उन्होंने सारी चीज़ें, बैड जो स्पिरिट्स थी, जो चीज़ें मुझे परेशान करती थी, उनको रिमूव कर दिया। तो गुरु जी महाराज जी ने एक चीज़ ज़रूर बोली, शायद ये मैसेज सभी के लिए है, कि अपना घर दिवाली से पहले तो आप लोग साफ़ करते हैं, होली से भी करते होंगे, लेकिन इन त्योहारों के बाद भी ज़रूर साफ़ किया कीजिए। पूरा का पूरा अननेसेसरी थिंग्स को अपने घर से निकाल के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि इससे एक तो आपके घर की शुद्धिकरण हो जाएगा, आपका घर पूरा साफ़ हो जाएगा। और गुरु जी का जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, सत्संग ज़रूर करिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई शो ऑफ करना है, आप एक फैमिली खुद बैठकर भी गुरु जी का स्वरूप लगा के, कोई शो ऑफ नहीं करना है, कोई साज सजावट गुरु जी को नहीं चाहिए, उनको सच्चा भाव चाहिए। आप सत्संग कीजिए। अभी गुरु जी का मुझे भी मैसेज आ गया और मैं अभी परसों ही ना गुरु जी के सत्संग में गई थी और बहुत सुंदर सत्संग किसी आंटी ने अपने यहाँ घर में करवाया था। उन आंटी ने मुझे पहली बार बुलाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना रिलीफ मिला। गुरु महाराज जी ने खुद कहा कि तू इस सत्संग से ज़रूर जाए आने वाले 15 दिन में, या फिर तू बड़े मंदिर आ। अब बड़े मंदिर आना तो मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जाना थोड़ा सा लगता था, क्योंकि वो सारी व्यवस्था गुरु जी आप करते हैं। एंड अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। मेरे महाराज, आपने मुझे उस बैड स्पिरिट से छुटकारा दिलवाया। अब ना तो मेरी बॉडी शेक करती है, ना मेरा हेड शेक करता है। एंड बारंबार शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना आपका। हर सांस से शुक्राना है, हर सांस से माफ़ी है हमारे बुरे कर्मों के लिए भी, जो हम जाने अनजाने कर देते हैं, जो हमसे हमें पता भी है, जो नहीं भी पता है, और जो हमने किए हैं और जो नहीं भी किए हैं, उन सब के लिए शुक्राना। गुरु महाराज, आपकी बेटी कल भी आपके दरबार की भिखारन थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और जो हमें आप नया जीवन दान देते हैं, मुझे गुरु महाराज जी ने कहा परसों, उससे एक दिन पहले मैसेज आया था कि बेटा तू शुक्राना रोज़ किया कर, तेनू नहीं पता मैं तेरी कितने कितने बुरे दुष्प्रभाव तो और बहुत ही भयंकर चीज़ों तो मैं तेरी रक्षा की थी, तेनों नवा जीवन दान देता है। मेरे गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना है। आपने अपने इस परिवार के ऊपर अपना प्यार भरा रक्षा वाला हाथ रखा है। आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे पालनहारे हैं, आप ही हमारे बख्शनहारे हैं। गुरु महाराज, हमें सही रास्ते पे चलाना और अपने चरणों से सदा जोड़े रखना। एक छोटा सा और बड़ा प्यारा सा सत्संग और है, 2 लाइन का। अभी जब बच्चों के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आने वाले थे इंडिया में,
तो गुरु महाराज जी से मैंने अरदास लिखाई थी अपनी छोटी सिस्टर के बेटी के लिए और अपनी बड़ी सिस्टर के बच्चों के लिए। तो गुरु जी को मैंने बोला, मैंने कहा गुरु महाराज जी देख लो, मुझे नहीं पता बच्चों ने कैसे एग्ज़ाम्स किए हैं या क्या प्रिपरेशन थी, प्लीज़ आप उनके नंबर अच्छे से देना और जो वो चाहते हैं स्ट्रीम, लाइक जो एल्डर सिस्टर है उनका बेटा अब 11th में जाने वाला है, तो अभी उसने जो गुरु जी से रिक्वेस्ट की, अरदास की है, तो गुरु जी महाराज से वही अरदास दोबारा करती हूँ, शुक्राना सत्संग। गुरु महाराज जी उसकी अरदास पूरी करना, जिस स्ट्रीम में वो जाना चाहता है प्लीज़ आप उसको वही दिलवाना। और आप बहुत दयालु हैं गुरु महाराज जी। और जो छोटी सिस्टर है उसकी डॉटर है, एंड यू नो बाय बॉर्न वो ना तो सुन सकती थी ना बोल सकती थी। गुरु महाराज जी ने बहुत कृपा की, उसका ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन उनके पेरेंट्स का स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा रहा जो हमने देखा इंडिया में। एंड वो इतनी प्यारी है, अभी ना उसके रिजल्ट आने से 2 दिन पहले वो हरिद्वार गई हुई थी और गंगा जी के पास बैठ के ना ओम नमः शिवाय इस तरह बोल रही थी। उसकी एक छोटी सी क्लिप उसके पापा ने बनाकर भेजी हमें ऑस्ट्रेलिया। एंड नेक्स्ट रिजल्ट आया जो उसकी मॉम इतनी सरप्राइज हो गई, मेरी छोटी सिस्टर, उसका 72% उसने स्कोर किया क्लास में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज। आपने अपने इस पूरे परिवार को, गुरु जी कहते हैं कि तेरे कारण ना मैं तेरे सਹੁरे परिवार ते तेरे मायके परिवार सब ਨੂੰ ब्लैस ਕੀਤਾ, जा खुश रह जा कल्याण ਕੀਤਾ। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका ही सहारा चाहिए, आपकी ही शिक्षा चाहिए, आपके बताए रास्ते पर चलना है। मैं बिग सॉरी बोलती हूँ गुरु महाराज जी, कितनी चीज़ें आप हमें कहते हैं करने को मेरे से नहीं हो पाती हैं, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। आप ही ने सब संभालना है, हम आपका ही परिवार है और आप ही मेरा बिलीव में मेरा ट्रस्ट है, आपके अलावा मेरा कोई नहीं। तो कोई सगे रिश्तेदार, कोई नाते रिश्ते, ये सब मोह माया कुछ नहीं है, सबका साथ सिर्फ गुरु जी देना है। तो गुरु जी से ही अपना पक्का पक्का कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन, लविंग कनेक्शन बना के रखिए एंड गुरु जी का सदा शुक्राना करिए। गुरु जी को चाहे 2 मिनट के लिए सही, चाहे 2 घंटे, जैसे आप करना चाहें इस गुरु जी को शुक्राना कीजिए और उनको बहुत प्यार कीजिए। उनसे प्यार करना है। गुरु जी कहते हैं कि तुम एक दिन मेरी पूजा नहीं करते ना तो डरन दी लोड़ नहीं कि आ जाए हो जाएगा तो वो हो जाएगा। आपने गुरु जी को सिर्फ प्यार करना है। गुरु जी कहते हैं मेरे से डरना नहीं है, प्यार करो। गुरु जी को प्यार चाहिए, उनको सच्चा भाव चाहिए। आपकी बेटी सच्चे भाव से आपका शुक्राना करते हैं। गुरु महाराज जी अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार कीजिए। आपका हुक्म हुआ था, अभी उठते ही किया है शुक्राना, अभी तक मैं बेड से भी नहीं उतरी हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आई लव यू सो मच। एंड ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ग्रैटिट्यूड ऑलवेज गुरु जी, ग्रैटिट्यूड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।